गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवक्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि माता देवहूति पूछ रही हैं कपिल भगवान से कि भगवान हम क्या करें, कैसे करें कि हमें भगवान की प्राप्ति हो, या हमारे अंदर जो ये संशय जगत का लगा हुआ उससे कैसे पीछा छुड़ाएं। तसयते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जितः संगस्तेश ये पार्थ संग दोष हराहीते। तो ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे सर्व परित्यागी जो महापुरुष साधु होते हैं, जो सब कुछ त्याग कर दिए हैं, सब कुछ त्याग कर दिए हैं, तुम्हें उन्हीं का संग करना चाहिए। क्यों? कि वो आसक्ति का जो त्याग किए हैं, तो उन्हीं का जब तुम संग करोगे तमाम दोषों को, वो तुम्हारे अंदर जो दोष हैं उसे दूर कर देंगे। साधु पुरुषों का समागम से जो हमारे पराक्रम की कथा करते हैं और ज्ञान कराने वाला था, हृदय कानों को हमारी कथा तृप्त करती है, और वो जब कथा तुम्हें सुनाएंगे उनका सेवन करने से शीघ्र ही तुम मोक्ष के मार्ग में श्रद्धा प्रेम और भक्ति क्रमशः विकास होगा। जब कथा हमारा श्रवण करोगे तो विवेक बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, ज्ञान वैराग्य बढ़ेगा और मोक्ष के दरवाजे को तुम खटखटाना शुरू कर दोगे। कह रहे हैं कि जब भक्ति के द्वारा लौकिक और परलौकिक सुखों से प्राप्त हुई वैराग्य जब मनुष्य को प्राप्त कर लेगा, तो योग से प्रधान सरल उपाय में समाहित होकर के मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। तब आगे बता रहे हैं, इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्द आदि विषयों का त्याग करके वैराग्य युक्त ज्ञान को योग से ही मेरी प्रति आकर्षित होगी। सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अंतर आत्मा में इसी देह में प्राप्त कर सकता है। बोल रहे हैं कब? जब विवेक जग जाएगा। विवेक पूर्वक वैराग कहने से नहीं कि कुछ दुख पड़ गया घर छोड़ के भाग जाओ, पत्नी मर गई तब घर छोड़ के भाग जाओ, वैराग ले लिया, या कर्जा हो गया तो सब कुछ है, ऐसे नहीं। सर्व परित्यागी, सब का परित्याग करके जो हमारे और आकर्षित होकर के हमारी कथा में, हमारे भजन में, हमारी महत्ता में आकर्षित होता है, उसी के योग प्राप्त होता है। भगवत गीता में भी भगवान ने यही कहा अर्जुन के उपदेश देते हुए, मनः एवं मनुष्याणाम, कह रहे हैं मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मनुष्य का मन ही मोक्ष और बंधन का कारण होता है। तो भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में यही बात कहा था। यही जो है यानी कि कपिल भगवान अपनी माता को कह रहे हैं, और यही बात कबीरदास जी ने लिखा है, बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है। अरे मन तोहें कहीं विधि कर समझाऊं, हे मन तोहें कहीं विधि कर समझाऊं।
हे सोना हो तो सुहाग मंगाऊं, हाय राम सोना हो तो सुहाग मंगाऊं, बंक नाल रस लाऊं। हे ज्ञान शब्द की फूंक मार के पानी कर पिघलाऊं, ओ पानी कर पिघलाऊं। मन तोहें कहीं विधि कर समझाऊं। आगे लिख रहे हैं, घोड़ा हो तो लगाम लगाऊं, ओ घोड़ा हो तो लगाम लगाऊं, तापर जीन कसाऊं, हाय राम तापर जीन कसाऊं। लय लगाम हो लय लगाम तोहीं पर बैठूं, चाबुक दे के चलाऊं, हाय राम चाबुक दे के चलाऊं। ए मन तोहें कहीं विधि कर समझाऊं। हाथी हो तो जंजीर गढ़ाऊं, और चारों पैर बधाऊं, हाय राम चारों पैर बधाऊं। महावत हो कर तेरे पर बैठूं, अंकुश दे के चलाऊं, रे मन तोहें कहीं विधि कर समझाऊं। ज्ञानी हो तो ज्ञान सिखाऊं, सत्य की राह पे चलाऊं, हाय राम सत्य की राह पे चलाऊं। अब कहत कबीर सुनो भाई साधो, अमरापुर पहुँचाऊं, हाय राम अमरापुर पहुँचाऊं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मन, अगर तू सोना होता तो सुहाग लाता, और बंक नाल से यानी फूंक मारा जाता है तो तुझे जो है फूंक मार करके तुझे पिघलाता। और आगे बोल रहे हैं कि लेकिन मन जो है वश में नहीं आ सकता, तो करूं क्या। फिर उदाहरण दे रहे हैं, अगर तू घोड़ा होता मन, तो तेरे ऊपर मैं जीन कसाता और तेरे बैठ लेकर के चाबुक मार मार करके तुझे दौड़ा करके लगाम खींच के अपने वश में करता, लेकिन तू घोड़ा भी नहीं है। फिर कर रहे हैं, अगर तू हाथी होता तो तेरे चारों पैर में मैं बेड़िया डाल देता और महावत बन करके तेरे सर पे बैठ करके अंकुश से तुझे अपने वश में करता, तो भी नहीं यानी कि उनको हो रहा। तो बोल रहे हैं, अगर तू ज्ञानी होता मन, तो तुझे ज्ञान सिखाता और प्रभु सत्य की राह पर चला करके अमरापुर पहुंचा देता, मतलब भगवान के पास पहुंचा देता। तो उनका कहना है कि मन जो है अपने वश में हो नहीं सकता है, तो क्या करूं। यही भगवान कपिल कर रहे हैं, मन को जो है वश में तो नहीं आ सकता है, मन की धारा को मोड़ा जा सकता है। मुक्ति सहज है जब मन और ये मेरा तेरा माया जनित से द्वंद्व से ये उसका नाता टूट जाता है। काम लोभ स्त्री आदि से जो निवृत्ति पा लेता है, उधर मन जाता ही नहीं। मन जाकर के बलात् जब बुद्धि में लग जाता है, तभी वो सुख दुख के द्वंद्व से छुटकारा पा सकता है, अन्यथा नहीं। भागवत गीता में भक्ति योग में भगवान श्री कृष्ण लिखा है, अद्वैता सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मध्यार्पित मनो बुद्धियो मद भक्ता स मे प्रिय। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को बताते हुए कह रहे हैं, जो कभी किसी से द्वेष नहीं करता,
सबके साथ मित्रता जैसा व्यवहार करता है, वर्तन करता है, जो दयालु है, जिसमें ममता नहीं और अभिमान रहित है, जो सुख दुख में समान व्यवहार करने वाला है और क्षमाशील है, कितना भी अपराध किया हो उसे क्षमाशील कर दे, वो हमेशा संतोषी है। और जो अपने मन को भजन के द्वारा अपने वश में रखने वाला है, मन भाग रहा है तो भगवान का गुणगान करो, भजन करो। भजन करने से भी मन जो है कि वृत्ति भगवान में लग जाती है। तो बोल रहे हैं जो सारे मन को मुझ में अर्पण किया हुआ है वो मेरा भक्त मुझे अनंत प्रिय है। ये तो मन भावन की बात है। मन भावन कहने का मतलब ये है जब मन आपको द्वंद्व में 84 में फंसाने लगे, कभी काम, कभी क्रोध, कभी माया, कभी ममता, तो मन की धारा को ईश्वर की ओर मोड़ करके ईश्वर का गुणगान करो। समय समय की बात को, समय को अपने हाथ में, समय रूपी लगाम को अपने हाथ में ले लो तो मन जो है आपके काबू में हो जाएगा। यही कपिल भगवान माता देवहूति को बता रहे हैं। मदाश्रय कथा धृष्टा श्रवंती कथवंती व तपंती विविधास्तपा नयतान मद्दचेतसः। उनके कहने का मतलब है, कह रहे हैं हे माँ, जो मेरा आश्रय किया है, जिसका मन मेरी पवित्र कथा में लगा हुआ है, जो कथा सुनता है, कीर्तन करता है या दूसरों को सुनाता है, भागवत में कहा गया है जो कथा कहता है और जो कथा सुनता है दोनों को बराबर का फल मिलता है, कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी। तो वही माता को कह रहा है कि तब उसको दुख सुख की परेशानी नहीं होता है, निर्द्वंद हो जाता है, न दुख है न सुख है, धीरे धीरे उसको अनुभूति होने लगती है। तो ऐसे पुरुषों का संग करने से संसारिक वृत्तियां अपने आप कम होने लगती है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।